सुकन्या ने ऐसे बनाया बूढ़े अंधे पति को जवान और रूपवान। यह कहानी बहुत ही अजब गजब है। इस कहानी में एक ऐसे पुरुष की प्रेम कथा है जो बूढ़ा और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका है। इनके जीवन में एक दिन ऐसी घटना होती है कि अत्यंत रूपवती कन्या जिसका नाम सुकन्या है वह इनकी पत्नी बनकर आ जाती। इसके बाद दो अत्यंत रूपवान पुरुष उससे विवाह करने के लिए ललायित हो उठते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि बूढ़ा पति युवा हो जाता है और उसकी आंखें भी ठीक हो जाती है। इस कहानी का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 3 अध्याय में किया गया है। इस कथा की नायिका सुकन्या राजा सरायती की पुत्री एक दिन अपने पिता के साथ वन में शिकार देखने गई। वन में भ्रमण करते हुए इनकी नज़र एक बांबी पर गई। राजकुमारी ने देखा कि बांबी के अंदर से कुछ चमक रहा है जैसे दो जुगनू हो। राजकुमारी ने कौतूहलवश एक कांटे को उन चमकीली चीज़ों में चुभो दिया और यहीं से राजकुमारी के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया। दरअसल वो जुगनू जैसी दिखने वाली चीज़ें महर्षि चैवन की आंखें थी जिसमें कांटे चुभने से रक्त बहने लगा और ऋषि अंधे हो गए। ऋषि के क्रोध से राजा सरायती के राज्य में तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न होने लगी। राजा सरायती को जब राजकुमारी ने अपनी भूल के बारे में बताया तो राजा चैवन ऋषि के पास क्षमा मांगने पहुंच गए। ऋषि ने कहा कि क्षमा करने पर मेरे जीवन कैसे चलेगा। मैं अंधा हो गया हूँ और इसके लिए तुम्हारी पुत्री जिम्मेवार है, इसलिए उसे मुझसे विवाह करना होगा ताकि वह मेरा ध्यान रख सके। राजा ऋषि की बात से बहुत दुखी हुए लेकिन मजबूर होकर उन्हें अपनी पुत्री का विवाह बूढ़े और नेत्रहीन हो चुके ऋषि चैवन से करना पड़ा। एक दिन देवताओं के वेद अश्विनी कुमारों की नज़र सुकन्या पर गई और वह उस पर मोहित हो गई। इन्होंने सुकन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा लेकिन सुकन्या ने इनकार कर दिया। सुकन्या के पतिव्रत से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने वरदान मांगने के लिए कहा। सुकन्या ने कहा कि आप देवताओं के वेद हैं, इसलिए आपसे यही वरदान चाहती हूँ कि मेरे पति को युवा बना दीजिए और दृष्टि लौटा दीजिए। अश्विनी कुमारों ने महर्षि को दिव्य सरोवर में स्नान कराया और जैसे ही महर्षि चैवन जल से बाहर आए वह युवा नजर आने लगे। यहाँ भी अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पतिव्रत की परीक्षा ली और कहा कि पहचानो तुम्हारे पति कौन हैं। दरअसल सरोवर से निकलने के बाद ऋषि भी अश्विनी कुमार की तरह दिखने लगे थे लेकिन सुकन्या ने उन्हें पहचान लिया। बाद में ऋषि चैवन ने अपने तपोबल से देवताओं की भांति अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ में सोमपान का अधिकार दिलाया था। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।